Hello students, this is Samrita मैम from यूनिक लर्निंग क्लासेस। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी स्टेट का, तो उसमें 2 या 3 मार्क्स आपके इस टॉपिक से रहते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो आपको 2 या 3 नंबर पक्के तौर पे मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे ये बाल मनोवैज्ञानिक हैं। अब ये कहाँ के हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, है ना। इनका बर्थ और वो मैं अपने नोट्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 1896 इनका बर्थ है, 1980 इनका डेथ है ना। तो इन्होंने अपने बाल मनोवैज्ञानिक हैं, तो बच्चों के विकास के 4 स्टेजेज बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले आपसे ये भी आता है क्वेश्चन में कि इन्होंने कितने स्टेज दिए हैं, है ना। तो इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेज का है। जैसे कि पहला का नाम है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, है ना। ये 0 to 2 ईयर्स का होता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, इसको हम सिंबॉलिक फंक्शनल स्टेज भी बोलते हैं। ये 2 to 7 ईयर्स का होता है, 2 to 7 ईयर्स का। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर्स का होता है। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 to 15 ईयर्स का होता है। तो इन 4 स्टेज हैं, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको जैसे पूछेगा इनसे कि सेंसरी मोटर स्टेज किस एज से बच्चों का रहता है, तो आपको लिखना है 0 to 2 ईयर्स के बच्चों का सेंसरी मोटर होता है। अब हम इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए ईयर वाइज उनके बारे में आपको बताऊंगी। यू मे नोट डाउन। मैंने कलेक्शन किया है, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। जैसे कि आपको पूछेगा कि कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, या पूछेगा कॉन्क्रीट थर्ड स्टेज का में होता है ये, और इसमें जो होता है लॉजिकल सोच हो जाती है, बच्चों की लॉजिकल सोच होती है। थर्ड स्टेज की कुछ मैं विशेषताओं का वर्णन कर रही हूँ। इसमें लॉजिकल सोच होती है, बच्चों की सीरिएशन करना सीख जाता है अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट एंड साइज। उसके बाद आता है टॉपिक क्लासिफिकेशन भी करना सीख जाता है ना। तो हमसे पूछा गया है कि द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन, क्रम निर्धारण की योग्यता, द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन क्रम निर्धारण की योग्यता का विकास कब होता है। तो इसका हम आंसर देंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये पीजीटी 2017 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन, क्रम निर्धारण की योग्यता का विकास कब होता है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। हम दूसरे सवाल पे आते हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे हो पीजीटी 2017 में पूछा गया, फिर से एक दूसरा सवाल पूछा गया। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है मेटाकॉग्निशन, पीजीटी 2017। तीसरा जो सवाल है हमारा, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। कब होता है ये? सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है 9 to 10 ईयर्स से आगे की आयु तक। फिर फोर्थ है किस अवस्था के दौरान बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। किस अवस्था के दौरान बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप
हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज, इसका राइट आंसर है। अब कहता है कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरैक्शन with environment is known as adaptation। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सोचने तथा समझने की क्षमता का विकास इस उम्र में होता है। किस उम्र में होता है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सोचने तथा समझने की क्षमता का विकास किस उम्र में होता है? तो ये 11 to 15 ईयर्स में हो जाता है। 7th है कॉग्निटिव डेवलपमेंट was given by। कॉग्निटिव डेवलपमेंट was given by किसने दिया? जीन पियाजे। ओके। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट, एडेप्टेशन इसे कहते हैं। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट, इसको एडेप्टेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था 3rd स्टेज में होता है इस टॉपिक के शुरू में। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो आप समझिए, चाइल्ड इज़ एबल टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। Child is able to sort objects, classify objects based on common features। Classify object based on common features। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी 1 to 7 क्वेश्चंस, तो ये PGT 2017 का टोटल है ना। इतने क्वेश्चंस जो हैं जीन पियाजे टॉपिक से PGT में 2017 का जो साल था उसमें पूछा गया था, जो एचटेट हुआ था PGT 2017 में। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस टॉपिक से TGT 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं TGT 2017 एचटेट, राइट। तो इसमें भी 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो आप, तो आप देखिए कैसे कैसे पूछे गए हैं, है ना। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन का योग्यता का विकास कब होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड, 6 क्वेश्चन, जैसा कि मेरा मेन सब्जेक्ट होम साइंस है, तो इस टॉपिक से होम साइंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 या 3 मार्क्स का इस टॉपिक से उसमें भी रहता है, तो टोटली मिलके 6 हो गया। तो हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। मोरल डेवलपमेंट, है ना, नैतिक विकास का अध्ययन किया। कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का अध्ययन किया कोहलबर्ग पियाजे। तो आंसर इसका होगा दोनों ने, है ना, दोनों ने। ओके, 3rd क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज 18 months to 2 years। 3rd क्वेश्चन है theory viewed cognitive development as a socially mediated process। इसको हम क्या कहते हैं? सोशो कल्चरल theory। Theory viewed cognitive development as a socially mediated process। सोशो कल्चरल theory। 5वां सवाल है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है एनिमिज्म का। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। जो वर्तमान स्कीम है उससे आप बाहरी दुनिया को समझने की जो क्रिया है वो कहलाती है एसिमिलेशन।
आप यहाँ देख रहे होंगे 2018 TGT में इसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं CDP पार्ट का, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ जीन पियाजे टॉपिक से, है ना। इसमें 2018 का है। मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसा कि आपको मैंने बताया मैं क्वालिफाई हूँ और मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो पहला है 2018 TGT का है ये। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षण के सिद्धांत को। तो क्या कहता है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। तो ये कब होता है, कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थियोरी अज्यूम्स, मान्यता है कि, किसने कहा कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये हमारे पियाजे साहब ने कहा है कॉग्निटिव थियोरी में, है ना। जीन पियाजे ने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, थर्ड है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, शेपिंग। ओके, फोर्थ, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा किस नैतिकता की ओर इंगित करता है, पियाजे ने बताया। तो ये सहयोग की नैतिकता का आरंभ है। तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा किस नैतिकता की ओर इंगित करता है, पियाजे ने बताया सहयोग की नैतिकता का आरंभ। ओके, पांचवा है, अनुकूलता और समायोजन मुख्य प्रक्रिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अनुकूलता और समायोजन मुख्य प्रक्रिया है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि जीन पियाजे ने दिया। ओके, 2018 का आप देख रहे हैं HTET में आए हुए क्वेश्चंस हैं, PGT में आए हैं ये। ओके, पियाजे के अनुसार सही नहीं है, क्या सही नहीं है, है ना, कि ये इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, है ना। ओके, दूसरा है, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। किस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चों में कब आ जाता है, ये मैं पहले भी बताई हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज में, है ना। ये आपको आया है 2019 में, जो कि 19 नवंबर को हुआ था। स्कीम्स क्या बोलता है, छोटा बच्चा कुछ चीज़ों को लेकर परसेप्शन बनाता है ना। छोटा बच्चा कुछ भी चीज़ों को लेकर परसेप्शन बनाता है। एडेप्टेशन हम किसे कहते हैं, जब हम इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं। एडेप्टेशन का 2 पार्ट होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आगे मैं आपसे फिर और जो भी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस भी टॉपिक से आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज आपने इस टॉपिक को पसंद किया होगा होपफुली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बाय बाय।